हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर बेस्ट है जेनेटिक्स के ऊपर, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने जेनेटिक्स का वीडियो लेक्चर 5 देखा था और ये वीडियो लेक्चर 6 है। तो गाइस, आज हम इस वीडियो लेक्चर में एक जीन पे डिस्कस करेंगे जिसे आप कहते हो कॉम्प्लीमेंट्री जीन। लेकिन इस कॉम्प्लीमेंट्री जीन में चलने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे वो बातें क्या है, मैं बात करूंगा अभी सबसे पहले आपको अलीलिक और नॉन अलीलिक के बारे में, क्योंकि आज जो हमारा एग्जाम्पल है कॉम्प्लीमेंट्री जीन, ये एग्जाम्पल होता है नॉन अलीलिक जीन फ्रीक्वेंसीज का, या फिर हम कह सकते हैं नॉन अलीलिक जीन इंट्रैक्शन। तो सर, इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे, इससे पहले गाइस जो भी हम लोगों ने पढ़ा था वो एग्जाम्पल था आपका अलीलिक जीन फ्रीक्वेंसीज का। किसका? अलीलिक जीन फ्रीक्वेंसीज का। और आज जो पढ़ेंगे वो किसका एग्जांपल हो जाएगा? नॉन अलीलिक। पहले आप अलीलिक और नॉन अलीलिक के कंफ्यूजन को क्लियर कर लो, फिर आगे चलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन की तरफ। गाइस, ये मैंने लिखा कैपिटल टी, ये लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी, और मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें अलीलिक जीन कौन सा है? तो आप बोलोगे सर ऊपर कैपिटल टी वाला अलीलिक है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला नॉन अलीलिक है। तो मैं कह दूं कि आप यहां पर गलत हो। कैसे सर? ये भी अलीलिक है और ये भी क्या है? अलीलिक है। तो सर अलीलिक का मतलब क्या हुआ? ध्यान देना, ये दोनों एक तरह के हैं, दोनों का काम प्लांट के हाइट का। चलो ये तो सही हुआ। ये गड़बड़ कैसे हो गया? ये गड़बड़ ऐसे हुआ कि इस कैपिटल टी जीन का काम क्या है? प्लांट के हाइट को बढ़ाना, और स्मॉल टी जीन का भी काम है प्लांट के हाइट से रिलेटेड, भले वो बढ़ाता नहीं है बल्कि घटाता है। इसको आप कहते हो होमोजाइगस और इसको क्या बोलते हो? हेट्रोजाइगस। लेकिन दोनों एक तरह के अलील हो गए, जिस कारण इसको हम लोग कह सकते हैं क्या चीज? अलीलिक। लेकिन गाइस नॉन अलीलिक का कंडीशन कैसे आएगा? तो आप देख लो कि ये कैपिटल टी है जिसका काम क्या है? प्लांट के हाइट को कंसीडर करना, और मैं कर देता हूं कैपिटल जी। जी जो है वो सीड के कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान देना, दो अलग अलग जीन हो गए, दो अलग अलग जीन है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इस दोनों की वजह से किसी तरह का कोई इंट्रैक्शन आ रहा, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं नॉन अलीलिक जीन इंट्रैक्शन। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो दो डिफरेंट जीन के बारे में बात करने जा रहे हैं कि वो साथ में रहेगा तो क्या होगा और अलग अलग रहेगा तो क्या होगा। इस तरह का इफेक्ट दिखेगा। तो गाइस, अभी जो हम लोगों का हेडिंग है वो हेडिंग क्या है? नॉन अलीलिक जीन इंट्रैक्शन। उसमें हमारा पहला एग्जांपल हो जाता है जिसे आप कहोगे कॉम्प्लीमेंट्री जीन। तो बात तो यहां पे समझ में आ गई होगी, आई थिंक सो, कि अलीलिक जीन क्या होते हैं और नॉन अलीलिक जीन क्या होते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंट किसका एग्जांपल है? अलीलिक का। कोडोमिनेंट किसका एग्जांपल है? अलीलिक का। प्लियोट्रोपिक जीन किसका एग्जांपल है? अलीलिक का। मल्टीपल अलील किसका एग्जांपल है? अलीलिक का। और लास्ट वन जो आपने पढ़ा था लिथैलिटी, ये भी अलीलिक का एग्जांपल है। लेकिन ये जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं कॉम्प्लीमेंट्री जीन, ये किसका एग्जांपल है? आपका नॉन अलीलिक जीन इंट्रैक्शन का। अब आ जाओ कॉम्प्लीमेंट्री जीन को समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री जीन कहता है कि मैं रहूंगा तो साथ में, और दोनों अलग अलग हो गए तो अलग अलग होने की वजह से वो उस फेनोटाइप को शो नहीं कर पाएगा। याद रखना, अलग अलग होने की वजह से वो फेनोटाइपिक को शो नहीं कर पाएगा। आप सपोज कर लो कि आप एक साइकिल चला रहे हो, चलो ठीक है, ये है सर, ऐसा होता है साइकिल। मान लो एक रफ व्यू में ये साइकिल है। ये बताओ कि साइकिल कितने पहिए पे चलता है? 2 पहिए पे, एक आगे और एक पीछे। लेकिन अगर बाय द वे मैं इसमें से एक चक्के को निकाल दूं आगे वाला, तो साइकिल चलेगा? हाँ सर, एक पांव पे, लेकिन चला नहीं पाओगे आप। जो चलने का फेनोमेनन है वो नहीं हो पाएगा। अगर मैं आगे वाले को छोड़ के पीछे वाला निकाल दूं तब भी ये साइकिल नहीं चलेगा। मतलब इस साइकिल को चलाने के लिए आपको दोनों पहिए चाहिए, आगे वाले भी और पीछे वाले भी। तो ऐसे ही केस है किसका? कॉम्प्लीमेंट्री जीन का। मतलब दो नॉन अलीलिक जीन है, और जब दोनों साथ होगा तो एक पार्टिकुलर फेनोटाइप को शो करेगा, और अगर साथ नहीं है तो कोई एक इंडिविजुअल जीन उस फेनोटाइप को शो नहीं कर सकता है। ऐसे को हम लोग कहते हैं क्या? वी कॉल्ड इट कॉम्प्लीमेंट्री जीन।
तो गाइस सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन लिख देते हैं। डिफिनीशन होता है टू पेयर इन डोमिनेंट फॉर्म आर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ particular character it cannot be expressed itself independently or separately। गाइज ये छोटा सा डेफिनेशन है आपके लिए, बस ज़रूरी नहीं है कि आप डेफिनेशन को उतारो और डेफिनेशन को रटो। आप उतार लेते हो, चलो ठीक है, ये इन फ्यूचर आपको समझने के लिए ज़्यादा सहायता देगा, लेकिन जो मैं बात बता रहा हूँ इसको आपको समझने का ज़्यादा कोशिश करना। और मैं बात क्या बोल रहा हूँ, बहुत साधारण सा बात है। अगर किसी फेनोटाइपिक को शो कराना है तो दोनों जीन का होना ज़रूरी है, वो भी किस फॉर्म में होना ज़रूरी है, डोमिनेंट के फॉर्म में, तो वो फेनोटाइपिक शो करेगा। बाय द वे कोई एक डोमिनेंट के फॉर्म में है, दूसरा रिसेसिव के फॉर्म में है, तो फेनोटाइपिक शो नहीं करेगा। यानी दोनों का होना डोमिनेंट के फॉर्म में जरूरी है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री जीन। आगे क्या कहता है, टू पेयर ऑफ डोमिनेंट फॉर्म आर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पार्टिकुलर कैरेक्टर, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली और सेपरेटली, और अलग अलग करके उस फेनोमेनन को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। तो गाइज इसका जो आगे मैं बात करने जा रहा हूं, एग्जाम्पल पे चलो, कॉम्प्लीमेंट्री जीन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, आगे कंटिन्यू करो। तो गाइज इसमें सबसे पहले मैं आपसे एग्जाम्पल पे बात करता हूं। एग्जाम्पल है गाइज फ्लावर कलर ऑफ लैथिरस ओडोरेटस। ये लैथिरस ओडोरेटस जो है, ये वैराइटीज है किसकी, स्वीट पी की। स्वीट पी की एक वैराइटीज है जिसका नाम क्या है, लैथिरस ओडोरेटस, जिसमें ये एक्सपेरिमेंट किया गया और उसमें उसके फ्लावर कलर से रिलेटेड बात किया गया। अब ये फ्लावर कलर पे आते हैं तो लैथिरस ओडोरेटस में दो कलर के फ्लावर बन रहे थे। एक फ्लावर था जो वाइट कलर का होता था और दूसरा फ्लावर जो होता था वो किस कलर का होता था, पर्पल कलर का। फिर से आ जाओ, वाइट एंड सेकंड वन इज पर्पल कलर। कौन सा फ्लावर, लैथिरस ओडोरेटस, जो किसका प्रजाति है, स्वीट पी का, यानी मटर का ही एक प्रजाति है। आगे इसको उतार लिया गाइस, इसको मिटाएं आगे चलने के लिए। चलो इसको मिटाने के बाद आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर। मैंने क्या कहा था आपसे कि इसमें जीन वही एक्सप्रेस्ड होगा जब दोनों साथ में होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ये जान लो कि ये कैपिटल सी है, स्मॉल सी है, कैपिटल पी है और स्मॉल पी है। तो अगर ये दोनों जीन मौजूद है, कैपिटल सी कैपिटल पी, एक एटलीस्ट एक भी डोमिनेंट के कंडीशन में दोनों में से है, तो ये क्या करेगा, एक कलर डेवलप करेगा, दिस इज पर्पल। और ये पर्पल कलर डेवलप कैसे कर रहा, आप बात समझो। यहाँ पे थोड़ा सा बायोकेमिकली आपको समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि इस प्लांट के अंदर कोई सबस्ट्रेट है। क्या है, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट पहले से मौजूद है किसके अंदर, प्लांट के अंदर। लेकिन ये जो जीन जिसे मैं कह रहा हूं कैपिटल सी, ये कौन सा जीन, जीन जो कैपिटल सी है, ये सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करेगा ये जीन और इसको चेंज कर देगा एक दूसरे केमिकल में जिसका नाम है क्रोमैजेन। यानी कि ये सबस्ट्रेट जीन सी की मौजूदगी में किस में चेंज हो गया, क्रोमैजेन में। अगले टॉपिक में काम करेगा अगला जीन जिसका नाम है गाइस जीन पी। और ये जीन पी इस क्रोमैजेन को एक केमिकल्स में चेंज करेगा जिस केमिकल्स का नाम क्या है, एंथोसाइनिन। और ये एंथोसाइनिन एक्चुअल में किस कलर का होता है, पर्पल कलर का।
अब बात समझना यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ। प्लांट के अंदर ऑलरेडी सबस्ट्रेट मौजूद है, ये जीन सी इस सबस्ट्रेट को चेंज कर दिया क्रोमैजेन में, आगे नहीं चेंज करेगा, एंथ्रोसिन में जीन सी चेंज नहीं करेगा, बल्कि वो सबस्ट्रेट को किस में चेंज करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्रोमैजेन में। और ये क्रोमैजेन को जीन पी चेंज कर देगा एंथ्रासिन में, जो पर्पल कलर का होता है। कौन? एंथ्रासिन। जैसे हमारे बॉडीज में ब्लड रेड कलर का होता है, किसकी वजह से? तो हीमोग्लोबिन की वजह से। वैसे ही इस पिगमेंट का नाम है क्या? एंथोसायनिन, जो पर्पल कलर का होता है। लेकिन गाइस अगर मैं इस जीन सी को गायब कर दूं, इफ वी कैन लॉस देयर जीन सी के एब्सेंट में क्या होगा? जीन सी के एब्सेंट में ये होगा कि सबस्ट्रेट क्रोमैजेन में कन्वर्ट नहीं होगा। और जीन पी को क्या सिखाया गया? जीन पी को सिखाया गया कि बेटा तुम जो हो क्रोमैजेन को एंथोसाइनिन में चेंज कर सकते हो, सबस्ट्रेट को एंथ्रोसाइनिन में चेंज नहीं कर सकते हो। तो बाय द वे ये जीन मौजूद नहीं है, लेकिन ये जीन मौजूद है, तो क्या एंथ्रोसाइनिन बनेगा? तो जवाब है नहीं, क्योंकि जीन पी का काम सिर्फ क्रोमैजेन के ऊपर ही एक्ट कर सकता है, सबस्ट्रेट के ऊपर नहीं। तो ऐसे कंडीशन में स्मॉल सी कैपिटल पी या फिर कैपिटल पी दोनों रह गया, या फिर स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, इस दोनों में से कोई भी कंडीशन रहा तो फ्लावर कैसा बना देगा? फ्लावर का कलर हो जाएगा व्हाइट। ऐसा क्यों हो रहा है? बात समझ में आ रही है? क्योंकि सबस्ट्रेट क्रोमैजेन में कन्वर्ट नहीं हुआ, किसके कारण? स्मॉल सी है यहाँ पे, कैपिटल सी होना चाहिए, डोमिनेंट फॉर्म होना चाहिए, तब जाके सबस्ट्रेट क्रोमैजेन में कन्वर्ट होता और जीन पी क्रोमैजेन को एंथ्रोसिन में कन्वर्ट करता। लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है? यहाँ पे जीन सी नहीं है, इसलिए कलर कैसा बनाएगा? व्हाइट कलर डेवलप करेगा। चलो दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ। कैपिटल सी है, स्मॉल सी है, फिर कैपिटल पी है और कैपिटल पी है, ये कौन सा कलर डेवलप करेगा? तो जीन सी मौजूद है। जीन सी यहाँ पे मौजूद है, तो ये सी जीन सबस्ट्रेट को चेंज कर देगा क्रोमैजेन में। ध्यान देना, इस दोनों में एक भी कैपिटल होना जरूरी है, मतलब डोमिनेंट होना जरूरी है, और यहाँ पे पी है ही, तो ये कन्वर्ट कर देगा एंथ्रोसाइनिन, मतलब पर्पल कलर में। लेकिन गाइज अगर मैं इसमें थोड़ा चेंज कर दूं, यहाँ पे दोनों कैपिटल और यहाँ स्मॉल पी कर दूं, तब क्या होगा? तब होगा यही सर, सबस्ट्रेट क्रोमैजेन में कन्वर्ट होगा, लेकिन क्रोमैजेन एंथ्रोसिन में चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि सिर्फ कौन जीन मौजूद है? जीन सी। एंड दिस जीन सी आर एबल टू कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू क्रोमैजेन, बट दिस क्रोमैजेन कैन नॉट कन्वर्ट इनटू एंथ्रोसाइनिन बिकॉज लैक ऑफ जीन पी। दैट्स व्हाई दे आल्सो डेवलप्ड क्या? व्हाइट कलर। अब मेरी बात आपको समझ में आ गई। मैंने क्या कहा कि इस पर्पल कलर के एक्सप्रेशन को कराने के लिए कैपिटल सी और कैपिटल पी दोनों का होना जरूरी है। किस कलर को एक्सप्रेस करने के लिए? पर्पल कलर को एक्सप्रेस कराने के लिए। तो गाइज आगे चलते हैं, जस्ट इसके आगे बात समझ में आ गई है, अभी आप डिसाइड कर लेना, इसे मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। चलो आगे चलने से पहले हम लोग क्या कराते हैं? हाइब्रिड कराते हैं। और हाइब्रिड कराने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं? प्योर पर्पल ले लेते हैं। प्योर पर्पल का मतलब कैपिटल सी कैपिटल पी, दिस इज अ पेरेंट टाइप, और ये इसका पेरेंट का क्या हो गया? जीनोटाइप। अगला हम लोग कैसा ले लेते हैं? प्योर वाइट ले लेते हैं। प्योर वाइट का मतलब उसमें कोई हाइब्रिड कंडीशन नहीं है, स्मॉल सी स्मॉल पी। इसके अंदर जो जीन बनेंगे वो इसके अंदर जो गैमेट बनेंगे वो गैमेट कैसा होगा? कैपिटल सी एंड कैपिटल पी पहला, और इसमें स्मॉल सी स्मॉल पी। और गाइस इस दोनों को जब आप हाइब्रिड कराओगे तो आपका तैयार होगा कौन सा जनरेशन? F1 जनरेशन, जिसमें आ जाएगा कैपिटल सी, फिर यहाँ से आएगा स्मॉल सी, यहाँ से आएगा कैपिटल पी, और यहाँ से आएगा स्मॉल पी। ये आपका तैयार हो गया F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का इंटर हाइब्रिड करा देते हैं। इंटर हाइब्रिड कराने से पहले आप ये जानते हो कि इसके अंदर कितने तरह के गैमेट बनेंगे?
कैपिटल सी कैपिटल पी के साथ जा सकता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग, कैपिटल सी स्मॉल पी के साथ जा सकता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग। वैसे ही स्मॉल सी कैपिटल पी के साथ जा सकता है, स्मॉल सी स्मॉल पी के साथ जा सकता है। मतलब ये 4 तरह का गैमेट बनाएगा। कौन? F1 जनरेशन। कौन से कलर का? पर्पल कलर का। इस दोनों को हाइब्रिड कराना है, तो हाइब्रिड कराने के लिए सबसे पहले मैं ये 4 लाइन ले लेता हूँ, 1 2 3 और 1 4। अगला गाइस इधर से भी हम लोग 4 ले लेते हैं। ये हो गया 1 2 3 और 1 4। ये दोनों तरफ से 4 कंप्लीट है। अब इसमें 4 गैमेट बन रहे हैं। कौन कौन से? कैपिटल सी कैपिटल पी, कैपिटल सी स्मॉल पी, स्मॉल सी कैपिटल पी और स्मॉल सी स्मॉल पी। नेक्स्ट वन का भी गैमेट तो यही बनेगा ना, कैपिटल सी कैपिटल पी। क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ, F1 जनरेशन में ये जो कलर बनाया वो कौन सा कलर था? दिस वन इज अ पर्पल कलर और इसका इंटरमिक्स करा है, तो ये 4 तरह का जिन बना रहा, तो ये भी 4 तरह का जिन बनाएगा। वो कैसा होगा? कैपिटल सी स्मॉल पी। फिर आ जाओ अगले टॉपिक के ऊपर, वो क्या हो जाएगा? स्मॉल सी कैपिटल पी, स्मॉल सी स्मॉल पी। इंटरमिक्स कराते हैं गाइस और देखते हैं क्या कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल पी और कैपिटल पी। सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई कर दो, कैपिटल सी उसके बाद क्या है ये कैपिटल सी, नेक्स्ट वन कैपिटल पी स्मॉल पी। इसको इसके साथ कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी कैपिटल पी, कैपिटल सी स्मॉल पी कैपिटल पी स्मॉल पी। देख लो कहीं गड़बड़ी है तो बता देना अभी। आगे कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी कैपिटल पी, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल सी स्मॉल पी स्मॉल पी, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल सी स्मॉल पी स्मॉल पी। ठीक है, अब आते हैं इधर, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। नाउ नेक्स्ट वन कैपिटल सी स्मॉल पी स्मॉल पी। यहाँ स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल सी कैपिटल पी और स्मॉल पी, स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल सी स्मॉल पी और स्मॉल पी। अब आ जाओ गाइस, अब जो हमें लिखना है वो F2 जनरेशन का फेनोटाइपिक बताना है और F2 जनरेशन का जीनोटाइपिक बताना है। अब आ जाओ, आप इससे समझते जाओ और बताना कि कौन कौन सा कलर बना रहा है। इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये जिन सी और ये कौन सा है? ये है जिन सी, वो कैपिटल वाला ध्यान देना, यानी डोमिनेंट। और यहाँ पे जिन कौन सा है? पी है। ठीक है, अब देखना यहाँ कैपिटल सी है कैपिटल पी है, तो क्या होगा? कैपिटल सी जीन सबस्ट्रेट को चेंज कर देगा क्रोमैजिन में और ये पी जीन इसको एंथ्रोसिन में चेंज कर देगा। मीन्स की दिस वन इज अ पर्पल कलर। सही है, बगल वाले का बताओ तो जल्दी से। ये वाला ये भी पर्पल कलर बनाएगा। क्यों पर्पल कलर बनाएगा? क्योंकि इसमें कैपिटल सी भी है और कैपिटल पी भी है। ये वाला बताओ, दिस इज ऑल्सो अ पर्पल कलर। उसके बगल वाला जल्दी जल्दी, पर्पल। ये वाला गाइस, ये भी पर्पल कलर। गुड। उसके नीचे ये भी पर्पल कलर, जस्ट उसके नीचे ये भी पर्पल कलर। सही है, क्योंकि कैपिटल सी स्मॉल सी है, तो कैपिटल सी एक भी जीन मौजूद है ना, तो सबस्ट्रेट को क्रोमैजिन में कन्वर्ट करेगा। कैपिटल पी स्मॉल पी में ये एक कैपिटल पी है ना, तो वो क्रोमैजिन को एंथ्रोसाइनिन में चेंज कर देगा। जस्ट आफ्टर देख लो कैपिटल सी स्मॉल पी, मतलब ये कैपिटल सी जीन है लेकिन स्मॉल पी मतलब ये जीन मौजूद नहीं है। तो क्या होगा? सबस्ट्रेट क्रोमैजिन में तो चेंज होगा लेकिन क्रोमैजिन एंथ्रोसिन में चेंज नहीं होगा, जिस कारण इसका कलर वाइट रह जाएगा। कौन सा कलर रह जाएगा? वाइट। जस्ट उसके बगल वाला बताओ कैसा होगा? तो सर बगल वाला में कैपिटल सी भी है कैपिटल पी भी है, मतलब बताओ मतलब क्या हो रहा है? यानी कि यहाँ पे जीन पी भी मौजूद है, मतलब सबस्ट्रेट जीन सी की मौजूदगी में क्रोमैजिन में चेंज हुआ। कैपिटल पी होने के कारण क्रोमैजिन एंथ्रोसिन में चेंज होगा, मतलब दे ऑल्सो डेवलप्ड अ पर्पल कलर। जस्ट उसके बगल वाला बताओ तो कौन सा कलर डेवलप करेगा? द डेवलप्ड वाइट कलर। कैसे? इसका एक्सप्लेनेशन हम देना पड़ेगा।
कैपिटल सी तो क्रोमैजिन में चेंज किया, लेकिन क्रोमैजिन एंथ्रोसाइनिन में चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों कैसा है, स्मॉल p। इसमें आ जाओ गाइस, इसके बारे में बताओ जल्दी से, कौन सा कलर होगा, पर्पल। गुड, ये कौन सा कलर बनाया, ये बनाया पर्पल कलर। ये सॉरी स्मॉल सी है, कैपिटल P, मतलब ये पर्पल कलर बनाएगा नहीं बेटा, ये पर्पल कलर नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि जिन सी नहीं है, कैपिटल फॉर्म में नहीं है, दोनों स्मॉल फॉर्म में। तो अगर स्मॉल सी नहीं, मतलब स्मॉल सी है, कैपिटल सी नहीं है, तो सबस्ट्रेट क्रोमैजिन में कन्वर्ट नहीं होगा। सिर्फ कैपिटल P, जब तक उसको क्रोमैजिन नहीं देंगे तब तक वो एंथ्रोसिन में तो चेंज करेगा नहीं, क्योंकि जब ये जीन नहीं है, कौन सा जीन, जीन सी नहीं है, तो वो क्रोमैजिन नहीं बनाया। और जीन पी का काम क्या है, उसको बना बनाया क्रोमैजिन चाहिए, और उस क्रोमैजिन को वो चेंज करता एंथ्रोसाइनिन में, जो पर्पल कलर होता। लेकिन ये जीन सी के एब्सेंट के कारण ये क्रोमैजिन तो बनाएगा नहीं, और जीन पी के पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो सबस्ट्रेट को एंथ्रोसिन में चेंज कर दे। ये कैपेबिलिटी किसके पास नहीं है, जीन पी के पास। तो कलर कैसा रह जाएगा, कलर यहाँ पे रह जाएगा वाइट। चलो अब फास्ट में हमको बताते चले जाओ, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। स्मॉल सी कैपिटल P, कौन सा कलर, व्हाइट कलर। गुड, बात समझ में आ गई है, तो फटाफट बनेगा ये व्हाइट कलर, ये व्हाइट कलर। अब बाबू मेरा टाइम क्यों लगा रहे हो, तुम बताओ, क्या बताएं सर, बताना है इसमें फेनोटाइपिक रेशियो। क्या बताना है, फेनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा। तो सर यहाँ पे दो ही है, एक है गाइज पर्पल और दूसरा क्या है, वाइट। पर्पल और वाइट का रेशियो निकाल लो, गिनने आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पर्पल कितना, 9:2। वाइट कितना है, 1 2 3 4 5 और 6। टोटल कितना हो गया, 6। 9:6। ये क्या हो गया, एक मिनट कहीं गड़बड़ हो रहा है, एक छूट रहा, ये वाला छूट गया। कैपिटल सी, स्मॉल p, तो यहाँ पे कौन सा कलर हो जाएगा, ये हो जाएगा गाइस वाइट कलर। क्लियर है। तो जब ये वाइट होगा तो वाइट का रेशियो हो गया टोटल 7, मतलब फेनोटाइपिक रेशियो किसका, कॉम्प्लीमेंट्री जीन का कितना हो गया, 9:7। और कॉम्प्लीमेंट्री जीन आपको समझ में आ गया होगा कि अगर दोनों जीन मौजूद है तो एक्सप्रेशन फेनोटाइपिक शो होगा, लेकिन उस दोनों में से कोई एक जीन भी एब्सेंट है डोमिनेंट के फॉर्म में, अगर वो नहीं है तो वो एक्सप्रेशन शो नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग फिर से मिलेंगे। आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। बने रहिए हमारे साथ हमारे इस YouTube चैनल में। थैंक यू।